कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ, तो आज क्लास मैथ का शुरू हो गया है। तो आज मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और कल से कक्षा 8 की किताब से मेंसुरेशन पढ़ाएंगे और अपना अपना किताब सब लोग पास में रख कर तब वीडियो देखना। तो आज मेंसुरेशन में हम आयत शुरू कर रहे हैं। आयत इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर है लंबाई गुणित चौड़ाई। एल से लेंथ होता है, बी से ब्रेथ होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ दूसरा फार्मूला आयत का परिमाप, तो 2 गुणते ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तीसरा है आयत का विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है कड़ी में एल स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणते ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है तो भूखंड की परिमिति बताओ। परिमिति का मतलब होता है परिमाण। इधर क्लियर? तो अब यहाँ देखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तो इनमें अंतर कितना है? तो अंतर बराबर 3 - 2 बराबर 1 का अंतर है। तो यहाँ रेशियो में अंतर 1 दिखा रहा है और अंकों में अंतर 40। तो 1 ही दिखाएगा 40। ठीक, अब यहाँ लंबाई 3 है, लंबाई 3 है तो 1 दिखा रहा है 40 को, तो 3 दिखाएगा। 3 दिखाएगा 40 गुणते 3 बराबर 120 मीटर। और चौड़ाई है 2, तो 1 दिखा रहा है 40 को, तो 2 दिखाएगा 40 गुणते 2 बराबर 80 मीटर। और पूछा क्या गया सवाल में? परिमिति। तो परिमिति का फार्मूला यहां पर है परिमाप बराबर 2 गुणते ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ हमारा 120 है, तो हो जाएगा 120 प्लस चौड़ाई दिया है 80 मीटर, तो ये हो जाएगा 80। अब इन दोनों को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो, तो 2 गुणे 120 और 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200। इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400 मीटर। ये हमारा भूखंड का परिमिति निकल आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार गली का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है तथा परिमिति 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? अब इसमें विकर्ण पूछा गया है, तो विकर्ण वाला फार्मूला यहाँ पर देखो दिया है। आयत का विकर्ण बराबर होता है कड़ी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। तो यहाँ दिया है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई क्षेत्रफल ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मान कितना दिया है? 120 मीटर, तो 120 हो गया। और इसका परिमिति परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अब आयत का परिमाप यहाँ कितना दिया है? 46 मीटर। तो आयत के परिमाप के स्थान पर 46 मीटर रख दो, 46 मीटर। और ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। देखो इधर 2 से गुणा किया गया है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 46/2 बराबर लंबाई धन चौड़ाई। तब इससे भाग करेंगे तो 23 आ गया। अब ये हो गया लंबाई धन चौड़ाई। तब यहाँ देखो लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया गया तो 120 आ रहा है, यहाँ लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा गया है 23 आ गया।
तब 23 को ऐसे दो बराबर भागों में बांटो कि जोड़ने पर 23 आ जाए और गुणा करने पर 120। तो हो जाएगा लंबाई बराबर हम 15 मान ले और चौड़ाई बराबर 8 मान ले। तो इसको जोड़ेंगे 15 8 23 हो जाएगा, 15 8 120। तो हमारा लंबाई मिल गया 15 और चौड़ाई मिल गया 8। अब पूछा क्या है, इसके विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण वाला फार्मूला लिख दो। तो विकर्ण वाला फार्मूला हो जाएगा, विकर्ण बराबर होता है कड़ी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। तो लंबाई कितना मिल गया यहाँ पर 15। तो लंबाई के स्थान पर 15 का वर्ग कर दो, फिर चौड़ाई कितना है 8, तो 8 का वर्ग कर दो। ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 289। अब इसका खंड कर दो तो ये 17 का खंड हो जाएगा, 17 गुणते 17। अब इसे जोड़ा बनाकर बाहर निकाल दो तो 17 मीटर आ गया इसका विकर्ण। इधर क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणित ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो पहले परिमाप देखो यहाँ दिया है 18 मीटर। परिमाप वाला फार्मूला देखो, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणिते लंबाई धन चौड़ाई। और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणिते ऊंचाई कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब देखो इस फार्मूला में अंतर क्या है? देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी लंबाई धन चौड़ाई है, इसमें भी लंबाई धन चौड़ाई। बस क्या करना है, ऊंचाई से इसमें गुणा कर देना है। तो इस आयत का परिमाप दिया है कितना 18 मीटर। तो मतलब 18 हो गया, ये परिमाप हो गया पूरा। अभी केवल यश चाहिए, यश से इसमें गुणा करना है। तो देखो ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर, मतलब इसमें 3 से गुणा करते हैं, 18 3 54। ये हो गया कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इतने मीटर। इसका क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में या वर्ग मीटर में लिखते हैं। इधर क्लियर। तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि एक 14 मीटर गुणिते 9 मीटर के फर्श पर बिछाने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी लंबी दरी की आवश्यकता होगी? तो देखो भाई चौथा क्वेश्चन, ये देखो इस तरीके से लिखा है तो जानो कि ये जो आगे होता है वो लंबाई होता है। तो ये 14 मीटर लंबाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई 9 मीटर। तो यहाँ देखो सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी सेंटीमीटर बदल लो। तो ये हो जाएगा 14 मीटर गुणिते 9 मीटर दिया है। अब ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, इसका गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो गुणा मत करो, ऐसे सवाल लग जाएगा। तो इसको पहले सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आप 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर। अब 9 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। अब इसकी चौड़ाई कितना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख दो दरी की लंबाई, दरी की लंबाई बराबर क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग कर लो। तो चौड़ाई कितना है 63 सेंटीमीटर। अब काट दो इसको, तो 7 दूना के 14, 200 हो गया, 7 9 63। अब 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9 2 0। तो 100 से इसमें गुणा कर लो तो हो जाएगा इतना 20,000 सेंटीमीटर।
अब 20,000 सेंटीमीटर हो गया। तो अब ये तो सेमी में आ गया। अगर सेमी में आंसर पूछे तो इतना तुम्हारा आंसर हो गया, इतना 2000 सेंटीमीटर दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मीटर पूछेगा तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसमें 100 से भाग कर लो तो 20,000 बटा में 100, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, कितना बच गया 200। तो ये हो गया 200 मीटर लंबी दूरी की आवश्यकता होगी। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, कल कक्षा 8 के मेंसुरेशन से पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तुम लोग नोट बनाते रहना और जो भी क्वेश्चन फंसे हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करते रहना। ठीक है, गुड बाय।